कुछ दिनों पहले जब मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा था तब मेरे पास एक ऐसी वीडियो आती है जिसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए। देख लिया। अब आपके दिमाग में जो चीज आ रही है वही सेम चीज उस टाइम पर मेरे दिमाग में आई थी। क्या ये फोन इतना डेंजरस हो सकता है? अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है या आपका कोई छोटा भाई या बहन है जिसकी एज 12 साल तक है और जो स्मार्टफोन का यूज करता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि लास्ट तक आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जिस फोन को आप अपने बच्चे को टाइम पास करने के लिए देते हो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीवी और मोबाइल पर घंटों खर्च करने वाले बच्चों पर एम्स दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी की। मुताबिक बच्चों में मायोपिया यानी कम दिखाई देने की समस्या बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी। खाना मिले या ना मिले, आज की जनरेशन के बच्चों को मोबाइल जरूर चाहिए। ना करें कि अपने बच्चों को वो बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज से लगभग 15 या 20 साल पहले जब मोबाइल फोन्स इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तब बच्चे अपना टाइम फिजिकल गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आई स्पाई, एक दूसरे के पीछे भागना, कंचे खेलना, इन सारी चीजों में स्पेंड करते थे। और अगर आप एक ग्रामीण इलाके से हैं तो और भी बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो हम लोग अपने बचपन में खेलते थे। लेकिन आज के बच्चों में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। इस डिजिटल एज में किसी बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें फोन देना जरूरी है और क्या वे इसके एडिक्ट हो रहे हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार हर दिन बच्चे लगभग 2 से 4 घंटे फोन का यूज करते हैं और कभी कभी इसे ज्यादा भी। हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो फोन की वजह से पढ़ाई से अपना फोकस और अटेंशन खो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसका सीधा असर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और सोशल इंटरेक्शंस पर पड़ता है। जिस तरह आज का यूथ इस फोन एडिक्शन के ट्रैप में फंस गया है, ठीक उसी तरह यंग चिल्ड्रन भी इसका शिकार हो रहे हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब बच्चे को इसकी आदत लग जाती है तब बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसको हर वक्त बस फोन चाहिए होता है। खाना भी वो फोन देखकर ही खाता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे फोन की आदत है तो जब भी आप उसे फोन देते हो तो वो बिल्कुल उसमें खो जाता होगा और फिर उसके बाद चाहे आप उसे कुछ भी कहें वो सुनता भी नहीं होगा। इट मीन्स ही इज इन डेंजर। अब जब भी आप उसको फोन नहीं देंगे या फिर वापस मांगेंगे तो वो रोने लगेगा या फिर आपको मारने पीटने लगेगा, क्योंकि अब उन्हें इस कदर इसकी एडिक्शन हो चुकी है जो एक कैंसर जैसी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें पहली बात जो लिखी है वो ये कि 6 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे मोबाइल फोन से खेलते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनकी याददाश्त बाकी बच्चों की तुलना में काफी कमजोर हो जाती है और इस बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे बैड आईसाइट, लैक ऑफ फोकस, ऑलमोस्ट जीरो फिजिकल एक्टिविटी। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स दिख सकते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें सीधा असर बच्चे के माइंड पर पड़ता है। जिन चीजों को वो वर्चुअली देखता है अब वो उसे रियल लाइफ में भी दिखने लगती हैं। बच्चों के लिए मोबाइल अब सिर्फ टाइम पास का साधन नहीं है बल्कि बीमारियां बांटने वाला उपकरण भी है। बच्चों में बढ़ रही मायोपिया नाम की बीमारी को लेकर एम्स ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि पिछले करीब 10 से 15 वर्षों में बच्चों में मायोपिया बीमारी 3 गुना बढ़ गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी चीजों के पीछे क्या कारण है और कौन है इसका जिम्मेदार? वेल, इसका आंसर है हम लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई 5, 10 या 12 साल का बच्चा इन सभी चीजों के बारे में क्या जानता है? उनके लिए फोन दिखाने वाले कौन लोग हैं? उस बच्चे के पेरेंट। बेसिकली एक बच्चे को उसकी माँ पालती है। जब हम बच्चे थे तो हमारी माओ के पास ये सारी चीजें नहीं थी तो हम खेल कूद कर ही बड़े हुए हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल जमाने में लगभग हर माँ के पास फोन है। बस यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। अब जब बच्चा थोड़ा समझने लगता है तो उसके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया जाता है। अब माँ बाप चाहे तो कुछ काम कर रहे हों या फिर बातें कर रहे हों तो वे अपने बच्चे को बस इसीलिए फोन दे देते हैं ताकि वो उसमें लगा रहे और उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फिर रो रहा है तो उसे बहलाने के लिए फोन दे दिया जाता है और बस यहीं से उसे आदत लगती है। अब वो कोई भी काम बिना फोन चलाए नहीं करेगा। अब उस बच्चे के हाथ में फोन देने वाले भी आप हैं और उसका फ्यूचर खराब करने वाले भी आप ही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे
बच्चे के इस स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जाए या फिर उसकी इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए। सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आपको बच्चों के सामने फोन यूज नहीं करना है और कभी भी बच्चे को डांट कर या पीट कर उससे फोन नहीं छीनना है। इससे बच्चे के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसकी बजाय उसे कम समय के लिए फोन दीजिए। फोन देते टाइम पेरेंटल कंट्रोल का यूज कीजिए, जिससे कि वो लिमिटेड चीजें ही देख सके और उसे फोन की बजाय दूसरे कामों में जैसे खिलौनों में, फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी रखिए। कुल मिलाकर उसे फोन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके बच्चे को कभी स्मार्टफोन की लत ही नहीं लगेगी, वो है उसको टाइम देना। एक डेटा के अकॉर्डिंग पेरेंट्स जितना टाइम अपने बच्चों को देते हैं उससे 1.5 घंटे ज्यादा टाइम वो अपने स्मार्टफोन को देते हैं। अब हमारा अगला विश्लेषण ऐसे माता पिता के लिए है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं, क्योंकि इन माँ बाप के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे बेचैन हो जाते हैं, जब बच्चों को माता पिता का समय चाहिए होता है, ऐसे समय में माता पिता ये सोचते हैं कि इनके हाथ में एक मोबाइल फोन दे दें ताकि ये बच्चे शांत हो जाएं। तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। आप बच्चे के सामने तो फोन का यूज कीजिए ही मत, इससे उसको पता ही ना चले कि ये चीज क्या है। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, उसे फिजिकल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। इन सारी चीजों से आप उसे बिजी रख सकते हैं। देखिए, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि उसका फ्यूचर खराब ना हो और उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे इस डिजिटल जमाने में इन टेक प्रोडक्ट से कैसे दूर रखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।